हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जो एक्सरसाइज है 10.2, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सर्कल। देखो इस तरीके से है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये अपना सर्कल हो गया जिसका सेंटर हमने क्या ले लिया, ओ। इस तरीके से ये अपना क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर है ओ। अब देखो हमने एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया कोई पी, एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया पी इस तरीके से। तो मैंने दो टेंजेंट खींच दी इस पॉइंट से। देखो ध्यान देना, इस तरीके से यूं मैंने क्या खींच दी, ये हो गया टेंजेंट। एक टेंजेंट तो ये हो गया और दूसरा टेंजेंट हो गया ये इस तरीके से, ये ठीक है। सर्कल था जिसका सेंटर ओ है, हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया, इससे दो टेंजेंट खींच दी, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे सर्कल को टच कर रहा है, ये मैंने दे दिया नाम ए। ठीक है, इसी तरीके से इस टेंजेंट को यहां पर जहां टच कर रहा है सर्कल को, इसको मैंने नाम दे दिया बी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया बी। ठीक है, अब देखो हमें पता है, हमको टेंजेंट दिखते ही, हमें टेंजेंट दिखा, हमने तुरंत इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। कहने का मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो सेंटर है ओ, उसको मैंने क्या कर दिया, मिला दिया, तो ये परपेंडिकुलर है। ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 90 डिग्री। इसी तरीके से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये सेंटर है, मैंने इसको मिला दिया इस तरीके से, तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। देखो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो एंगल टेंजेंट के बीच में, देखो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल है। ठीक है भाई, टेंजेंट के बीच में, दोनों टेंजेंट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। एक तो ये ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सर्कल। देखो एक तो ये एंगल कौन सा, जो किसके बीच में है, टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है, दोनों टेंजेंट के बीच में ये एंगल बन रहा है। ठीक है, और एक ये एंगल, ठीक है, कहने का मतलब जो एंगल बिटवीन रेडियस, एंगल बिटवीन रेडियस, इन दोनों का सम हमें प्रूव करना है, इन दोनों एंगल का सम, यानी कौन कौन से एंगल का, ए पी बी, ए पी बी और ए ओ बी, ए ओ बी। कहने का मतलब इस एंगल का और इस एंगल को, दोनों का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो देखो हमें गिवन है ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ, एंड टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। देखो हमारा सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट्स है, जो कहां से ड्रॉ करी गई है, एक्सटर्नल पॉइंट पी से। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, तो लिखना है टू प्रूव। ठीक है, टू प्रूव में क्या करना है भाई, दो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन रेडियस, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। कहने का मतलब देखो ये ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस और कौन सा एंगल, ए ओ बी, इन दोनों एंगल का सम, ए ओ बी, इनका सम होना चाहिए कितना, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रूफ, अब लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, अब देखो यदि ये टेंजेंट है, पी ए टेंजेंट है, तो ये रेडियस है जो ओ ए है, जो ये परपेंडिकुलर होगा किसके, टेंजेंट के, तो लिखेंगे सिंस पी ए इज टेंजेंट, since PA is tangent, therefore OA, रेडियस OA, यानी जो लाइन है कौन सी, बिटवीन सेंटर एंड किसके, भाई जो ये लाइन है, जो रेडियस है, ये किसके परपेंडिकुलर होगी, यदि PA टेंजेंट है, यदि PA टेंजेंट है तो ये OA परपेंडिकुलर होगा किसके, PA के, OA परपेंडिकुलर होगा किसके, PA के। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल कौन सा बताओ, ये वाला एंगल, यदि पी ए
ओ ए के परपेंडिकुलर है पी ए परपेंडिकुलर ओ ए के, या ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए के, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखो एंगल ओ ए पी ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी टेंजेंट है, देखो ये वाली पी पी बी, ये क्या है? टेंजेंट है, तो लिखेंगे सिमिलरली सिंस पी बी इज टेंजेंट, तो देखो ये रेडियस है जो ओ बी, देयरफॉर ओ बी परपेंडिकुलर होगा किसके? टेंजेंट के, यानी पी बी के। ओ बी परपेंडिकुलर होगा किसके? पी बी के। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ओ बी पी एंगल ओ बी पी ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, इतना पता चल गया। कहने का मतलब ये दोनों एंगल ए और एंगल बी ये कितने हो गए? 90 डिग्री। अब देखो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है कौन सा? ए पी बी ओ, ये पूरा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ए पी बी ओ। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे। कहने का मतलब इसके चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 360। कौन कौन से एंगल? ओ ए पी लिखेंगे एंगल ओ ए पी प्लस, अब कौन सा एंगल लेंगे? ए पी बी, एंगल ए पी बी, इसके बाद एंगल पी बी ओ, एंगल पी बी ओ, इसके बाद ये वाला एंगल ए ओ बी या बी ओ ए, ये वाला एंगल ए ओ बी, इनका सबका सम कितना होगा बताओ? 360 एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो देखो अपने को कौन कौन सा एंगल पता है? ओ ए पी, ये वाला ओ ए पी ये कितना है? 90 डिग्री है। ये कितना है? ये रहा, ये 90 डिग्री है। प्लस ए पी बी ये अपने को फाइंड करना है, एंगल ए पी बी प्लस पी बी ओ या ओ बी पी, ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी ये हमें फाइंड करना है, एंगल ए ओ बी ऐसे कैसे लिख दिया, और ये कितना आ गया? 360। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। देखो तो ये 90 प्लस 90 ये कितना हो गया? 180। तो कहने का मतलब ये एंगल ए पी बी प्लस ये एंगल ए ओ बी, और ये कितना हो गया बताओ? ये हो गया 90 प्लस 90 ये हो गया 180। तो इसको इधर ले जाऊंगा डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा कितना? 360 माइनस, भाई देखो 90 प्लस 90 180 मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा 180। 360 में से कितना माइनस हो जाएगा? 180। तो देखो ये कितना बचेगा? एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया बताओ? 180। कितना आ गया? 180। और अपने को यही क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। एंगल ए पी बी प्लस ए ओ बी इसका सम कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री यानी 180। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो देखो इस तरीके से क्या है अपना, ये कोई सर्कल है, ये क्या है? सर्कल है जिसका सेंटर है क्या? ओ। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? ओ है। अब देखो हमने क्या किया, एक क्या खींच दिया इस तरीके से, हमने एक पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया, इस तरीके से ये टच कर रहा है किसको? सर्कल की पेरीमीटर को। ठीक है, सरकमफेरेंस को इस तरीके से टच कर रहा है। तो देखो अपना सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है, और ये ए बी सी डी, इसको मैं नाम दे देता हूं, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है, ये कहां कहां टच कर रहा है? देखो साइड ए बी को कहां टच कर रहा है बताओ? इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट पी। साइड बी सी को कहां टच कर रहा है? पॉइंट क्यू पर। सी डी को कहां टच कर रहा है? पॉइंट आर पर। और ये डी ए या ए डी को कहां टच कर रहा है? पॉइंट एस पर। तो देखो अपना सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। वो पैरेललोग्राम ए बी सी डी कहां कहां टच कर रहा है? पॉइंट पी क्यू आर एस पर। ठीक है, इस तरीके से तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ये पैरेललोग्राम है ये क्या है? एक रोम्बस है।
इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी को हमें क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। तो देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के। इसी तरीके से ये बी सी, ये वाली साइड इक्वल होगी इसके, ए डी के, ठीक है। और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। कहने का मतलब ए बी सी सी डी और ए डी, इन सबको हमें इक्वल प्रूव करना है, जब ये हमारा क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे गिवन है जो हमें, ठीक है। तो ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड ए पैरेललोग्राम, मैंने पैरेललोग्राम का इस तरीके साइन बना लिया, ए पैरेललोग्राम, ए लगा देते हैं, ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमारा पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी टचिंग, ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी टचिंग सर्कल एट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, देखो हमारा सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, वो सर्कल को कहां कहां टच कर रहा है, पॉइंट पी क्यू आर एस पर। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, तो उसको लिख देते हैं, तो टू प्रूव। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ये क्या है, रोम्बस है। तो हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रूफ, अब लिखेंगे प्रूफ। अब देखो ये क्या है अपना, ए बी सी डी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है अपना पैरेललोग्राम। तो लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में देखो ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के। बताओ भाई, ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के। इसी तरीके से ये बी सी इक्वल होगा किसके, ए डी के, बी सी इक्वल होगा किसके, ए डी के। बताओ मैंने कहां से लिख दिया ये, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं इसको, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। कहने का मतलब ये ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के, और जो बी सी है ये वाली साइड इक्वल होगी किसके, ए डी के। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब देखो लिखेंगे हेंस, देखो यहां ध्यान देना है, अब पॉइंट ए पे ध्यान देना है। देखो अपने को ये क्या है, इस सर्कल की ये एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये ए पी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, और ये भी क्या हो गया, इसी पॉइंट ए से ये ए एस, ये भी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। भाई ये सर्कल है अपना सेंटर जिसका ओ है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ए, इससे दो टेंजेंट खींची गई है, तो ये दोनों ये इक्वल होगी, ये वाली ये टेंजेंट ए पी इक्वल होगा किसके, ए एस के, ये ए पी इक्वल होगा किसके, ए एस के। ठीक है, हमने थ्योरम पढ़ा है, तो लिखेंगे ए पी इक्वल होगा किसके, ए एस के। ए पी भाई टेंजेंट है, दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है, तो ए पी इक्वल हो गया ए एस के। इसी तरीके से पॉइंट बी पर आओ, ये पी बी ये भी टेंजेंट है, और सॉरी बी पी ये भी टेंजेंट है, और बी क्यू ये भी टेंजेंट है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है अपना बी। भाई ये सर्कल है, उसका एक्सटर्नल पॉइंट बी है, तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल। तो कहने का मतलब बी पी इक्वल हो जाएगा किसके, बी क्यू के। तो ये बी पी इक्वल हो जाएगा किसके, बी क्यू के। ठीक है, इसी तरीके से ये सी इस सर्कल का क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये सी आर इक्वल हुआ किसके, बताओ भाई, सी आर इक्वल होगा सी क्यू के। ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल, तो लिखेंगे सी आर इक्वल हो जाएगा किसके, सी क्यू के। ठीक है, इसी तरीके से इस सर्कल का ये भी एक्सटर्नल पॉइंट मान लेंगे इसको डी को, तो ये टेंजेंट होगी कौन कौन सी, डी आर और डी एस, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो डी आर इक्वल होगा किसके, डी एस के। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसको नाम देंगे इक्वेशन थर्ड, इसको नाम देंगे इक्वेशन फोर, इसको नाम देंगे इक्वेशन फोर। बताओ मैंने कैसे लिख दिए भाई, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो लिखेंगे टेंजेंट्स, यहां लिख रहा हूं ध्यान देना है, टेंजेंट्स
ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, इनकी लेंथ कैसी होती है बताओ, इक्वल होती है। ये बात अपने को लिख लेनी है, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं बताओ, इनको जोड़ देते हैं। भाई ए पी इक्वल है एस के, बी पी इक्वल है बी क्यू के, इनको क्या कर देता हूं, इनका मैं सम कर देता हूं। तो देखो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनका क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो इनका देखो एलएचएस इन सब का सम कर देंगे और ये आरएचएस है इन सब का सम कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी प्लस ये क्या हो जाएगा सीआर प्लस ये क्या हो जाएगा डीआर। फिर इक्वल टू का साइन लगा देंगे, ये फिर इनको जोड़ देंगे आरएचएस को, एएस प्लस ये क्या हो जाएगा बी क्यू। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा सी क्यू और ये हो जाएगा क्या बताओ डीएस, ये क्या हो जाएगा डीएस। तो देखो इनको क्या करता हूं मैं, ब्रैकेट में लिख लेता हूं। देखो एपी प्लस बीपी, इनको ऐसे लिख लेता हूं मैं, एपी प्लस बीपी इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से सी आर प्लस डी आर इक्वल टू का साइन लगा दे। अब देखो ए एस प्लस, अब देखो मेरे को ऐसे बनाना है, ए एस प्लस डी एस, इसको लेना है, ध्यान देना है। देखो इनके मैं इस तरीके से पेयर बना रहा हूं जिससे ये साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखो ए एस प्लस डी एस, इसको एक साथ लिख लेता हूं, ए एस प्लस डी एस, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। बचा क्या अपना फिर बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बच गया, अब इसको ब्रैकेट में लिख लिया इनको। ठीक है, अब देखो एपी प्लस बीपी, देखो एपी प्लस बीपी, इस पूरे एपी प्लस बीपी इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एपी प्लस बीपी की जगह ए बी। ठीक है, प्लस इसी तरीके से सी आर प्लस डी आर, देखो सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इसकी जगह लिख सकता हूं मैं सी डी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं सी डी। इसी तरीके से ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इसकी जगह मैं पूरा क्या लिख सकता हूं ए डी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं पूरा ए डी। इसी तरीके से बी क्यू प्लस सी क्यू, कहा है बी क्यू प्लस सी क्यू, इसकी जगह मैं पूरा लिख सकता हूं बी सी, क्या लिख सकता हूं इसकी जगह पूरा बी सी। ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ए बी को मैं क्या करूंगा ऐसे कैसे लिख लूंगा प्लस। अब देखो सी डी, यहां से ध्यान देना है, सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं ए बी, भाई अपोजिट साइड क्या होंगी इक्वल होंगी, सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं ए बी, तो ये वाला सी डी है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा इस इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट का प्रयोग करके, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम कैसे होते हैं इक्वल, तो सी डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा ए बी, तो सी डी की जगह मैंने लिख दिया ए बी। इसी तरीके से एडी, एडी को मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूं प्लस बीसी, बीसी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं एडी, भाई ये वाली साइड है इक्वल है किसके इसके। ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो बीसी की जगह मैं एडी की जगह क्या लिख दूंगा, ये बीसी है अपना जो बीसी, ये वाला बीसी है, इसकी जगह लिख दूंगा मैं एडी, इसकी जगह क्या लिख दूंगा एडी। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया ए बी प्लस ए बी, ये हो गया 2ab, क्या हो गया 2ab। इधर ऐसे ही एडी प्लस एडी, ये हो गया 2ad, कितना हो गया 2ad। ठीक है, यहां कर ले इसको, यहां ले जाते हैं। देखो 2ab इक्वल है 2ad के, मैं इसको यहां लिख लेता हूं 2ab इक्वल हो गया 2ad के। ठीक है, 2ab किसके इक्वल हो गया 2ad के, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमने क्या प्रूव कर दिया ab इक्वल प्रूव कर दिया किसके बताओ ad के, ab इक्वल प्रूव कर दिया किसके ad के। देखो ab ये वाली साइड ab इक्वल प्रूव कर दिया किसके बताओ ad के, ये वाली साइड मैंने इसके प्रूव कर दी। अब देखो ये इक्वल है इसके, भाई ए बी इक्वल है किसके पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज है सी डी के, तो सी डी किसके इसके इक्वल भी होगा। ठीक है, और ये इक्वल है इसके, तो ये आपस में सारे क्या हो गए बताओ, सारी साइड क्या हो गई इक्वल, तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी इक्वल हो जाएगा किसके बी सी के, फिर ये इक्वल हो जाएगा सी डी के, और ये हो जाएगा ए डी के। मैंने चारों साइड क्या हो गई बताओ देयरफॉर करके लिख देंगे, चारों साइड आपस में क्या है, देखो ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के, फिर ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये इक्वल हो जाएगा इसके। कहने का मतलब जो सारी साइड है चारों साइड क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो जो हमारा पैरेललोग्राम एबीसीडी है, जो हमारा पैरेललोग्राम एबीसीडी है, ये क्या होगा ये रोम्बस भी होगा, क्या होगा रोम्बस भी होगा। तो लिखेंगे हेंस
ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, ये क्या है, ए बी सी डी ए रोम्बस भी होगा। पैरेललोग्राम तो है ही, पैरेललोग्राम तो है ही, पैरेललोग्राम के साथ साथ ये क्या होगा, रोम्बस भी होगा, क्योंकि मैंने चारों साइड आपस में क्या कर दी, इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है, ए ट्राइंगल ABCD इज ड्रॉन टू circumscribing a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the points of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। और हमें ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये देखो अपना सर्कल है, ये क्या है, अपना सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O। इसका सेंटर हो गया O, अपन ने सेंटर ले लिया इसका O। ठीक है, सर्कल है एक जिसका सेंटर O है। अब देखो हमने एक ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग कर रखा है। ठीक है, कहने का मतलब ये किसको टच कर रहा है, ये सर्कल की पेरीमीटर को या सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। जैसे ये पॉइंट डी पर, यहाँ पर, फिर कहाँ टच करेगा बताओ, एक पॉइंट ई ये ले लेते हैं, ई इसको ले लेते हैं अपन ई, और एक इसको मान लेते हैं अपन एफ। ये अपन ने क्या मान लिया, एफ। अब देखो हमको ये गिवन है ओडी, ये रेडियस गिवन है कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में कितना गिवन है हमको, 4, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं ओई को ज्वाइन कर दूं, इस तरीके से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो ये भी क्या है, अपना रेडियस है, ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से OF को ज्वाइन कर देते हैं अपन इस तरीके से, तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं, O को B से, O को A से, यानी OA इसको ज्वाइन कर देते हैं, OB इसको ज्वाइन कर देते हैं, और OC इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो ये सीधी इस तरीके से लाइन बन जाएगी, एक तो ये। ठीक है, फिर मैंने किसको ज्वाइन कर दिया, इसको, OA को। अब क्या बच गया, देखो पहले मैंने OA को किया, फिर इसको कर देते हैं, और अब OC को कर देते हैं। तो OA, OB और OC इस तरीके से इनको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ध्यान दो, हमको ये डिस्टेंस गिवन है, यानी BD और CD ये हमें गिवन है। BD कितना है, BD है 8 सेंटीमीटर, और जो CD है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, देखो यदि ये क्या है, अपन इसको एक्सटर्नल पॉइंट मानते हैं, ये अपना सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। यदि मैं इसको C को क्या लूं, एक्सटर्नल पॉइंट लूं, तो देखो ये क्या हो गया, CD ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, और CF ये भी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो खींची गई टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। कहने का मतलब देखो जितना ये CD है, जितना ये टेंजेंट है, इतना ये होगा CF। तो ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये अपना टेंजेंट हो गया BD, और ये भी टेंजेंट हो गया BE। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट क्या होती है, इक्वल। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही अब ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये अपना सर्कल है, उसका एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया ये A। ठीक है, तो ये भी टेंजेंट हो गया, कौन कौन सा, AE और AF, ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गई ये भी। ठीक है, तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, वही एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट होती है, वो क्या होती है, इक्वल होती है। यदि मैं इसको x मानूं, AF को मैं x मानूं, तो AE भी क्या होगी, अपनी x होगी। तो लेट कर लेते हैं, लिखते हैं लेट AF इक्वल होगा किसके, AE के, और इनकी हमने क्या मान ली, ये बताओ, जो लेंथ है टेंजेंट्स की वो हमने क्या मान ली, AE। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी। ये x है तो वो भी क्या होगी, x है। तो देखो हमें क्या करना है, साइड फाइंड करनी है, साइड AB ये वाली पूरी साइड, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और AC इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो इसके लिए अपन को पहले एरिया पता होना चाहिए ट्रायंगल का। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया पता करने के लिए इसमें देखो हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान रखना है, देखो अपने को BC ये पता है, ये इनका हमें पता करना है। तो AB कितना हो जाएगा बताओ, पूरा AB A से लेकर B तक, तो ये तो 8 है, और ये x है, तो ये कितना हो गया, x + 8। ये देखो यहां से देखो पूरा का पूरा ये हो जाएगा अपना x + 8। भाई ये यहां से यहां तक AE x है, और ये 8 है, तो ये कितना हो गया, पूरा का पूरा हो गया x + 8। ठीक है, ये कितना हो गया, x + 8। इसी तरीके से ये x है, और ये कितना है, 6 है, तो ये AC पूरा ये यहां से यहां तक ये कितना हो गया बताओ, ये हो जाएगा x + 6। कितना हो गया, x + 6 सेंटीमीटर ये पूरा AC। तो देखो AB अपना कितना हो गया, क्या लिख लेते हैं, AB हो गया x + 8।
ठीक है, इतना सेंटीमीटर। और AC क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो हमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, हमें ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है अपना A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी तीनों साइड का सम, तीनों साइड का सम हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे ये और लिख लेना भाई, ये भी तो है BC भी, तो BC कितना है 6 प्लस 8, BC ये पूरा 6 प्लस 8 या 8 प्लस 6 कितना हो गया 14। तो यहाँ लिख लेंगे BC ये है 14 सेंटीमीटर, ये क्या है 14 सेंटीमीटर। इनको मैं इस तरीके से कॉलम में बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो तीनों साइड देखो, एक साइड तो ये रही BC, एक साइड ये रही AB और एक ये रही AC, तीनों साइड मुझे पता है। तो तीनों साइड का सम, भाई सेमी पेरीमीटर S फाइंड कर रहा हूं मैं, तीनों साइड का सम अपॉन में क्या कर दूंगा 2। तो देखो तीनों साइड क्या है A, इसको AB को मान लेता हूं मैं A, तो कहने का मतलब x प्लस 8, A की वैल्यू क्या मान ली मैंने x प्लस 8 पहली साइड, दूसरी साइड क्या मान लेता हूं AC, ये हो जाएगा x प्लस 6। और तीसरी साइड कितना है अपना 14, और अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है, अपॉन में क्या है 2 है। ठीक है, तो ध्यान देना, देखो ये कितना हो गया x प्लस x कितना हो गया 2x। ठीक है, कितना हो गया 2x। तो देखो ये कितना हो गया 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 कितना हो गया बताओ 28, कितना हो गया 28 अपॉन में 2, अपॉन में 2। तो देखो 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 14। भाई मैंने ऊपर से देखो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ x बचा, और इसमें से 2 कॉमन लिया, तो ये क्या बचा 14। अपॉन में क्या है 2 है, अपॉन में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। कहने का मतलब क्या आ गया, s की वैल्यू सेमी पेरीमीटर क्या आ गया बताओ अपना x प्लस 14। तो s की वैल्यू आ गई अपनी बताओ x प्लस 14, ये आ गया। ठीक है, s प्लस 14। अब हमें हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया फाइंड करना है, किसका बताओ, तो लिखेंगे ट्राइंगल ABC का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, किससे, हीरोन्स फॉर्मूले से। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं इसको, क्योंकि इस पे आएगा नहीं, मैं पूरा डिटेल लिखने लग जाऊंगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला से हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC का। क्या होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और इस पे क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट का साइन। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब रख देंगे, हमारे पास सारी वैल्यू है। तो देखो ध्यान से करते जाना है, ये पूरा स्क्वायर रूट का साइन लगा दो पहले। S की वैल्यू कितनी आई अपनी S प्लस 14, S प्लस 14। ठीक है, ध्यान देना है। अब देखो S माइनस A, तो S क्या है अपना S प्लस 14, S प्लस 14। तो देखो मैं S को इस तरीके से बना लेता हूँ, 5 का ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं S को इस तरीके से लिख लेता हूं जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये x प्लस 14 है। ठीक है, तो ये है x प्लस 14। देखो हीरोन्स फॉर्मूला है अपना, जिसे हम ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड कर रहे हैं, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और S अपना ये है, S अपना ये है, ये रहा। ठीक है, तो वैल्यू रख दी पहले, S रख दिया, तो यानी S प्लस 14 रख दिया। अब S माइनस A, S अपना है S प्लस 14 माइनस A, माइनस A क्या है अपना A, ये साइड है अपने, ये तो मानिए AB को A, तो ये हो गया अपना कितना x प्लस 8। ध्यान देना है x प्लस 8। ठीक है, इसी तरीके से अब फिर S माइनस B, S क्या है अपना S प्लस 14, S प्लस 14 माइनस B दूसरी साइड को मान लेते हैं x प्लस 6 को, x प्लस 6। ठीक है, इसी तरीके से S माइनस 6, S क्या है अपना x प्लस 14 माइनस C तीसरी साइड क्या है, इसको मान लेते हैं 14, इसको मान लेते हैं 14। देखो S इंटू S माइनस है, S की वैल्यू हमें पता है x प्लस 14, A पहली साइड दूसरी साइड, भाई A को क्या मान लिया पहली साइड, B को दूसरी साइड और C को तीसरी साइड, हमने वैल्यू पुट कर दी सारी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाना, स्क्वायर रूट का साइन लगा लो पहले ऐसे कैसे ही। तो देखो अब ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, देखो ये हो जाएगा x प्लस 14 ऐसे कैसे ही, ये x प्लस 14 ऐसे कैसे ही। अब देखो ये ब्रैकेट खोल रहा हूं, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का x और ये माइनस का 8। भाई ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का x हो गया, ये प्लस का 8 है तो माइनस का 8 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये पहला वाला इस टर्म को तो ऐसे कैसे लिख लेंगे x प्लस 14। अब ये ब्रैकेट खोल रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 6, इस तरीके से। इसी तरीके से ये इसको तो ऐसे कैसे लिख लो x प्लस 14 माइनस 14। ठीक है, अब देखो कुछ कट पिट रहा है, देखो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ये x से x कैंसिल आउट हो गया,
और ये 14 से 14 हो गया। ध्यान से देखते जाना है भाई। देखो तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ये x प्लस 14, इसको ऐसे कैसे लिख लो। अब देखो ये क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, ये 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 क्या बचा, 6, क्या बचा 6। इसी तरीके से अब यहाँ पर 14 माइनस ये कितना बचा, 14 माइनस 6 करेंगे, ये बचा 8। देखो ध्यान देना, 14 माइनस 6 भाई, x x कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा 8। और इसके बाद यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा x। देखो यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, तो देखो ये हो जाएगा अपना, कितना बचेगा बताओ, इस पे स्क्वायर रूट का साइन लगा लेते हैं पूरा, तो ये हो गया x प्लस 14, ये ऐसे कैसे लिख लिया, ये कितना हो गया, ये हो गया 6 8 जा 48x, ये कितना हो गया, इसको मैंने लिख लिया 48x, ऐसे कैसे। ठीक है, ध्यान से देखते जाना है, x प्लस 14 को मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, 6 8 जा 48, ठीक है, और इनटू में x मैंने ये ऐसे लिख लिया। कहने का मतलब अपने पास क्या आ गया, देखो हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आ गया। ध्यान से देखना है, ये आ गया। अब देखो हमने हीरोन्स फॉर्मूले से क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब देखो यहां ध्यान देना है, डायग्राम में देखना है। अब देखो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, इसको ध्यान से देखो, मैंने हीरोन्स फॉर्मूले से तो मेरा ये एरिया आ गया। अब मैं दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकता हूं ट्राइंगल का एरिया, भाई देखो 3 सेगमेंट बन रहे हैं, ध्यान से देखियो, ए बी सी, इसमें 3 सेगमेंट बन रहे हैं, कौन कौन से, ओ ए बी, ये वाला देखो जहां मेरा मार्कर चल रहा है, ओ ए बी, एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, एक सेगमेंट तो ये बन गया। दूसरा ओ बी सी, ओ बी सी, एक ट्रायंगल ये बन रहा है ओ बी सी, और तीसरा ओ ए सी, इस तरीके से तीसरा बन रहा है ओ ए सी। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बताओ क्या होगा भाई, इस ट्रायंगल के 3 पार्ट बन रहे हैं, देखो कौन कौन से, ओ ए बी, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं ना इसमें, ओ ए बी, इस तरीके से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस, ध्यान देना है दूसरा कौन सा लेना है, ओ बी सी, ये ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लेना है ओ बी सी, ओ बी सी, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। तीसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ओ ए सी, ये वाला ट्रायंगल ओ ए सी, तो लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया भाई। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं ना इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, तो इन तीनों ट्रायंगल का ओ ए बी, ओ बी सी और ओ ए सी, इन तीनों ट्रायंगल का सम किसके इक्वल आएगा, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी के। तो देखो ट्रायंगल ऑफ एबीसी मैंने अभी निकाला है, ये निकाला है, अरे ट्रायंगल ऑफ एबीसी कितना निकाला है, देखो इसको रख दूंगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर रख देंगे x प्लस 14 इंटू 48x, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब देखो मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, देखो ओ ए बी, ओ ए बी कैसे निकालूंगा बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इस तरीके के ट्रायंगल का क्या होता है एरिया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान देना है इसको, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। देखो ट्रायंगल ओ ए बी, इसका एरिया निकाल रहा हूं, कैसे निकालूंगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस कितना है अपना, बेस इस ट्रायंगल के लिए ओ ए बी, इस ट्रायंगल के लिए बेस है अपना कितना, ये बेस ये है x प्लस 8, ठीक है, और हाइट, हाइट क्या है अपनी, जो ये रेडियस है 4, ठीक है। तो मैं निकाल रहा हूं, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है बताओ, बेस है ये x प्लस 8, x प्लस 8 इंटू हाइट, हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 4 प्लस, इसी तरीके से एरिया ऑफ ओबीसी, ओबीसी इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो इसके लिए 1/2 इंटू बेस, वही फॉर्मूला लगा, बेस कितना है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है बताओ, 6 प्लस 8 कितना है 14 इंटू बताओ हाइट क्या है, हाइट कितना है 4, इस ट्रायंगल के लिए हाइट कितना है 4 प्लस, इसी तरीके से इसके लिए ओ ए सी, इस ट्रायंगल के लिए बेस कितना हो जाएगा बताओ, बेस हो जाएगा ये, यानी 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा x प्लस 6, और हाइट, हाइट कितना हो जाएगा 4, हाइट कितना हो जाएगा 4, लिख लिया। तो इसको ऐसे कैसे साथ लेके चलो,
x प्लस 14 इंटू 48x। इसको ऐसे कैसे लिख लिया, देखो ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया बताओ, x प्लस 8 इंटू 2 हो गया, इंटू 2 प्लस ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया, 14 2 जा 28 प्लस फिर ये 2 1 2, 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू में 2, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो अब क्या करते हैं अपन, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का x प्लस 8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 2 का इससे करेंगे x से, तो ये होगा 2x प्लस फिर 2 का 8 से 16 प्लस ये कितना है 28 प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 2x प्लस फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, तो ये होगा 12। इसको ऐसे कैसे लिख लो अभी, x प्लस 14 इंटू में 48x, इसको ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखो ये कितना हो गया, 2x प्लस 2x, ये हो गया 4x, ये कितना हो गया 4x। देखो 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 कितना हो गया 28, 28 प्लस 28 ये हो गया 56, कितना हो गया 56। कहने का मतलब ये आ गया अपना कितना, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू 48x इक्वल आ गया इसके अपने किसके बताओ, ये आ गया 4x प्लस 56 के। देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, 4 बाहर ले लेते हैं, तो ये कितना बचा x, यहाँ पर कितना बचा x प्लस यहाँ से 4 बाहर गया, तो 4 कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो गया 1 और 4 4 जा, तो 14 4 जा कितने हो गए, 14 4 जा 56, ठीक है, ध्यान देना है 4x प्लस 56 में से मैंने 4 बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा बताओ कितना 14, ठीक है, तो ध्यान देना। देखो अब क्या करते हैं हम, तो हमारी ये वैल्यू आ गई इसकी x प्लस 14 इंटू 48x की ये वैल्यू आ गई अपनी, ये 4 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है। अब क्या करते हैं हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, दोनों साइड में क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, तो देखो इधर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू 48x, इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया स्क्वायर। इसी तरीके से इसका स्क्वायर कर देंगे 4 इंटू एक्स प्लस 14, इसका भी मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो ये इससे स्क्वायर से ये कट जाएगा स्क्वायर रूट का साइन, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा x प्लस 14 और ये कितना बचा बताओ, ये बचा 48x, ऐसे कैसे लिख लिया, ठीक है। इधर देखो इधर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो ध्यान देना, इसको क्या लिख सकता हूं x प्लस 14 का स्क्वायर, x देखो 4 का स्क्वायर तो मैंने कर दिया 16, अब बचा अपना क्या बचा x प्लस 14 का स्क्वायर, यही तो बचा। देखो इसको a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर को लिख सकता हूं a इंटू a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन a इंटू a। कहने का मतलब देखो ये बचा यहाँ पर क्या बचा x प्लस 14, क्या बचा x प्लस 14 और यहाँ इसको 48x, इनको तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। इधर देखो ये 16 ऐसे कैसे ही, x प्लस 14 का स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर, उसको मैं a इंटू ए लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। मैंने इसको खोल के लिख दिया स्क्वायर को, भाई x प्लस 14 का स्क्वायर है तो मैंने इसको a इंटू ए की फॉर्म में लिख दिया, जैसे a स्क्वायर है तो इसको मैंने a इंटू ए की फॉर्म में, ठीक है, खोल के लिख दिया x प्लस 14 का स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। अब ध्यान देना देखो x प्लस 14 तो ये x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब ये देखो 16 1 16, 16 3 जा 48, तो यहाँ क्या बचा बताओ, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा 3x और इधर क्या बचा, इधर बचा x प्लस 14, ठीक है। तो देखो मैं x को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स, और परली तरफ क्या हो जाएगा 14, परली तरफ क्या रह जाएगा 14, तो ये हो गया 3x माइनस एक्स 2x इक्वल टू 14। कहने का मतलब ये 2 से 2 1 2, 2 7 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 7, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 7 आ गई अपनी, x की वैल्यू 7 आई है, तो ये वाला ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ए बी कितना हो जाएगा, ये 7 है, ए ई कितना आ गया 7 और ये 8 है, तो ए बी कितना हो गया बताओ, ए बी आ गया अपना 7 प्लस 8, देखो 7 प्लस 8 कितना हो गया 15, तो कहने का मतलब 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से AC क्या है अपना,
ये 7 है और ये 6 है, तो AC आ गया 7 + 6 कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको क्या करना था, फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो इस तरीके से देखते हैं, देखो हमें कोई सर्कल है इस तरीके से जिसका सेंटर क्या है ओ, ये गिवन है। हमने कोई सर्कल ले लिया जिसका सेंटर है ओ, ठीक है, इस तरीके से हमने कोई सर्कल ले लिया जिसका सेंटर क्या है ओ है। अब देखो इसकी सरकमफेरेंस पर हम क्या बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये हमने बना लिया क्वाड्रिलेटरल, और इसको नाम क्या दे बताओ, इसको हम नाम दे देंगे ABCD। इसको हमने नाम दे दिया ABC और D। ध्यान देना है, हमारा कोई सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये क्या हो गया थोड़ा सा बड़ा, इस तरीके से अपना सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसके सरकमफेरेंस पर हमने सरकमस्क्राइब कर लिया एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो हमसे पूछा गया, प्रूव करने के लिए बोला गया, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देना है AC को इस तरीके से, और ये O को इस तरीके से, फिर इसको इस ऐसे मिला दिया हमने। तो देखो हमसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला गया है कि ये एंगल AOB, ये वाला एंगल, और एंगल COD ये कैसे है, सप्लीमेंट्री है। कहने का मतलब इन दोनों एंगल का, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। या ऐसे कहें एंगल BOC ये वाला एंगल, और एंगल AOD ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। हमें कोई सा भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो देखो हम क्या करते हैं, हम इसको भाई ये क्या हो गया सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहीं पे तो टच कर रहा है भाई, क्वाड्रिलेटरल कहाँ टच कर रहा है, मान लीजिए इसको मैं पॉइंट P देता हूं, इसको मैंने पॉइंट क्या दे दिया Q नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट R, और इसको नाम दे दिया पॉइंट S। इस तरीके से हमने नाम दे दिया और हमने इसको मिला दिया, इस तरीके से मिला दिया। ये तो ये क्या होगी रेडियस, इसी तरीके से ये भी क्या है रेडियस, भाई OP भी रेडियस है, OQ भी रेडियस है, और ये OR भी रेडियस है, OR भी क्या होगी रेडियस, और ये OS, तो ये भी क्या होगी अपनी रेडियस। अब ध्यान देना है हमको, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है अपना क्या A, ये अपना सर्कल है, ये क्या है सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है क्या A। तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये अपनी क्या होगी टेंजेंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट ये वाली AP और AS क्या होगी टेंजेंट, तो ये क्या होंगी इक्वल होंगी, क्या होंगी इक्वल। तो जो ये लाइन है OA, बहुत काम की लाइन है, जो अपन ने OP लाइन पढ़ी थी इंट्रोडक्शन क्लास में, अपन ने OP लाइन पढ़ी थी, जो जिसको हमने बहुत काम की लाइन बोला था। अब ध्यान देना है, जो ये लाइन है OA, तो ये देखो इस वाले एंगल को, एंगल बिटवीन टेंजेंट, इस वाले एंगल को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी एंगल बिटवीन कौन सा PAS, इस वाले एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे, एक तो ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल इक्वल है इसके, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, ठीक है। इसी तरीके से इसने OA लाइन ने इस वाले एंगल को, पूरे एंगल को, एंगल बिटवीन रेडियस यानी SOP, भाई ये दोनों रेडियस हैं, इनके बीच में जो ये एंगल है पूरा, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। यदि मैं इसको एंगल 1 नाम दूं और इसको नाम दूं 2, तो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। सिमिलरली देखो ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट हो गया B, तो देखो BP और BQ ये क्या होगी टेंजेंट होगी, ये क्या होगी टेंजेंट। इसी तरीके से OQ और OP ये क्या होगी रेडियस। तो जो ये OB लाइन है, जो ये OB लाइन है, इसने क्या किया, जो एंगल बिटवीन रेडियस ये वाला POQ, इस वाले पूरे एंगल को, ये वाले पूरे एंगल को कितने बार, दो बराबर भागों में बांट दिया। जैसे मान लीजिए ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 इक्वल हो गया किसके 4 के। भाई ये OB लाइन ने इस वाले एंगल बिटवीन रेडियस को दो बराबर भागों में बांट दिया। इसी तरीके से एंगल OB लाइन ने ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को भी बराबर भागों में बांट दिया, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से OC, भाई ये मान लीजिए ये अपना एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, तो ये टेंजेंट होगी CR और ये क्या होगी CQ, ये टेंजेंट होगी, यानी CR इक्वल होगी किसके CQ के, ठीक है। तो ये लाइन OC ने एंगल बिटवीन रेडियस इसका ROQ, एंगल बिटवीन रेडियस इसको बराबर भागों में बांट दिया। यदि मैं इसको एंगल 5 नाम दूं और इसको 6, तो एंगल 5 इक्वल होगा किसके, एंगल 6 के, ठीक है। इसी तरीके से
अब इस पे ध्यान देते हैं, ये एक्सटर्नल पॉइंट क्या है अपना डी, ये एक्सटर्नल पॉइंट डी है। तो ओडी ने इसको भी, इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल बिटवीन रेडियस को भी कितने बराबर, दो बराबर भागों में बांट दिया। इसको जैसे मैंने नाम दे दिया 7, इसको नाम दे दिया 8, तो एंगल 7 इक्वल होगा किसके, 8 के। ठीक है, एंगल 7 इक्वल होगा किसके, 8 के। ये कंसेप्ट हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ये दोनों भी बराबर बराबर भागों में एंगल होंगे। अपने को तो इस पे मेन फोकस करना है भाई। इसे देखो, ओ ए लाइन ने एंगल बिटवीन रेडियस इस वाले एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, इसी तरीके से ओ बी लाइन ने इस वाले एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। ओ सी लाइन ने इस वाले एंगल पूरे एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया, और ओ डी लाइन ने इस वाले एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। तो ध्यान देना है, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के। ठीक है, इस कंसेप्ट का अपन को यूज करना है। तो सबसे पहले अपन को गिवन है उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे गिवन। ठीक है, तो ए बी सी डी क्या है अपना, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, इतना अपने को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहो तो लिख लो। हमने किस किस को ज्वाइन कर दिया बताओ, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस को। भाई जहां पे छू रहा है, जहां पे क्वाड्रिलेटरल छू रहा है, तो हमने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, टू प्रूव। डायरेक्ट में टू प्रूव लिख रहा हूं। ठीक है, तो टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव। तो देखो दो कंडीशन है, उनमें से कोई सी भी प्रूव कर देंगे। देखो हमें क्या करना है, ये वाला एंगल ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों एंगल का सम हमें क्या सप्लीमेंट्री करना है। कहने का मतलब उसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, इसका सम कितना होना चाहिए, 180। या दूसरा कंडीशन क्या है भाई, दूसरा हम ये प्रूव करना चाहे ए ओ डी, ये वाला एंगल ए ओ डी और बी ओ सी, इसका सम कितना प्रूव करना है हमें, 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, इसका सम कितना करना है प्रूव हमें, 180 डिग्री। तो दो कंडीशन है, हम कोई सी भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे टू प्रूव। अब लिखेंगे टू प्रूव तो कर दिया अपन को, अब लिखना है अपने को प्रूफ। अब प्रूव करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो हम ध्यान देते हैं, ध्यान दो अपने डायग्राम में। देखो ये एंगल इक्वल है इसके, तो लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, या डायरेक्ट लिख लो हैंस एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 2 के। एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। भाई जो लाइन ओ ए है, ये बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल बिटवीन रेडियस को, है ना। तो लिखेंगे, यहां लिख लेंगे लाइन ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन रेडियस। बताओ एंगल बिटवीन रेडियस कौन कौन सा, पी ओ एस, इस पूरे एंगल को एंगल बिटवीन रेडियस। भाई जो लाइन ओ ए है, ये एंगल बिटवीन रेडियस कौन सा, पी ओ एस, इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल पी ओ एस। ठीक है, एक बात तो ये लिखिए। इसी तरीके से एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। तो लिखेंगे एंगल 3 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के। कैसे, जो लाइन है, ध्यान देना है, लाइन कौन सी, ओ बी, लाइन ओ बी, जो लाइन ओ बी है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल बिटवीन पी ओ क्यू, एंगल बिटवीन रेडियस पी ओ क्यू। तो लिखेंगे लाइन ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन रेडियस, कौन सा बताओ, एंगल कौन सा है, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 5 इक्वल होगा किसके, एंगल 6 के। एंगल 5 इक्वल होगा किसके, एंगल 6 के। जो लाइन ओ सी है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल बिटवीन रेडियस, ये क्यू ओ आर, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है दो बराबर बराबर भागों में। तो लाइन ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन रेडियस, कौन सा, क्यू ओ आर, इस वाले एंगल को, एंगल क्यू ओ आर। ठीक है, इसी तरीके से जो एंगल 7 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। क्योंकि लाइन जो कौन सी, ओ डी, लाइन ओ डी, ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस वाले एंगल को, एंगल बिटवीन रेडियस। तो एंगल बिटवीन रेडियस को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। कौन सा एंगल है बताओ, आर ओ एस, एंगल
ROS, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो इन सारे एंगल का सम, इन सारे एंगल का सम बताओ भाई पूरा ये कितना होगा। इन सारे एंगल का सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सारे एंगल का सम कितना होगा बताओ 360। तो लिखेंगे वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, और इन सारे एंगल का सम कितना होगा बताओ 360। कितना होगा 360। तो देखो एंगल 1 इसकी जगह, एंगल 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूं बताओ, एंगल 2 1 और एंगल 2 कैसे हैं बताओ, इक्वल है। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो एंगल 1 की जगह मैंने रख दिया एंगल 2 प्लस एंगल 2 को ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। फिर एंगल 3 को उतार लेते हैं। अब देखो एंगल 4 इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं एंगल 3, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो एंगल 5 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, एंगल 5 की जगह मैं रख सकता हूं 6, तो एंगल 5 की जगह मैंने रख दिया 6, और 6 को ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है। इसके बाद जो एंगल 7 है इसको ऐसे कैसे रहने दो, प्लस एंगल 8 की जगह मैं क्या रख सकता हूं एंगल 7, तो एंगल 8 की जगह मैंने रख दिया एंगल 7, तो ये आ गया कितना 360, ये आ गया 360, ठीक है। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो ये आ गया 2 एंगल 2 प्लस ये कितना हो गया एंगल 2 बताओ 2 भाई एंगल 3 प्लस एंगल 3, तो ये आ गया 2 एंगल 3। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 एंगल 6 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 एंगल 7, और ये आ गया अपना 360, ये आ गया अपना 360, ठीक है। अब ध्यान देना है, देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है, सब में क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा भाई 2 यहां से कॉमन ले लिया हमने, तो यहां बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, और ये आ गया कितना 360, ये आ गया कितना 360। तो इसको क्या करें वहां लिख ले थोड़ा सा, भाई यहां दिखेगा नहीं है, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ध्यान देना इसको, देखो ध्यान दो, इसको मैं यहां लिख लेता हूं ऐसे कैसे ही। तो 2 हमने कॉमन लिया है, 2 हमने कॉमन लिया है, ये क्या है एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, और ये हमने किसके इक्वल प्रूव कर रहे हैं, किसके इक्वल होगा बताओ 360 के, है ना। तो देखो 2 को हटाते हैं यहां से, तो 2 से एक कट कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर अपॉन में आके, तो ये कितना बचा 180, कितना बचा 180, ठीक है। अब देखो एंगल 2 प्लस 3, इनको इस तरीके से लिख लेता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, इनका पेयर बना लेता हूं। इसी तरीके से एंगल 6 प्लस एंगल 7, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, और ये इधर कितना बचा बताओ 180, भाई 2 से कैंसिल हो गया, वो 360 को हमने कैंसिल कर दिया 180 टाइम्स, ठीक है। तो देखो एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3, ये पूरा एंगल ध्यान देना है, एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 यानी एंगल AOB, इस 2 प्लस 3 की जगह क्या लिख सकता हूं एंगल AOB, प्लस ऐसे एंगल 6 प्लस 7, एंगल 6 प्लस 7, ये पूरा एंगल 6 प्लस 7 यानी COD, इसकी जगह में लिख सकता हूं एंगल COD, ठीक है, और ये कितना आ गया 180 डिग्री। तो देखो हमने ये वाली कंडीशन पहले वाली प्रूव कर दी है, ऐसे ही आप दूसरी वाली को प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया प्रूव कर दिया, इन दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव, ठीक है। इस तरीके से करना है।